तो कुछ दिन पहले पीएफ का अपडेट आया है कि आप अपना पीएफ पासबुक जो है वो डीलिंक कर सकते हो। डीलिंक मतलब कि आपके मान लो 4 से 5 वहाँ पे आपके यूएन में 4 से 5 पासबुक दिख रही हैं एंड आपने किसी भी कंपनी में काम नहीं किया। कई बार होता है कि मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे फर्जी पीएफ पासबुक दिख रहा होता है या कई बार आपका रियल में होता है। तो वहाँ पे आपको फ्रंट पे एक ऑप्शन मिलने लग गया है, सर्विसेज में जाके आप चेक करोगे डीलिंक का। तो एक्चुअली में वो डीलिंक कैसे काम करता है उस पर मैं बात करूंगा। क्या आप अपना डीलिंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली ये पहले फीचर्स उसमें नहीं था पीएफ पासबुक के पोर्टल पे या पीएफ गवर्नमेंट के पोर्टल पे। वहाँ पे वो डेटा पहले नहीं आता था, डीलिंक का ऑप्शन नहीं था। बट कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने अभी वो अनाउंस कर दिया है, तो आप डीलिंक भी कर सकते हो अपना पीएफ हिस्ट्री या पीएफ पासबुक वाया यूएन नंबर लॉगिन करने के बाद। उस केस में क्या होगा कि जब आप डीलिंक करने जाओगे, डीलिंग आपका उसी केस में होगा जब आपके पासबुक में आपका अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ होगा। अब अमाउंट क्रेडिट का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर किसी ने फेक क्रिएट कर दिया है, अब जब पीएफ फेक क्रिएट किया है उस केस में क्या है कि आपके उस पीएफ पासबुक में उस पासबुक के अगेंस्ट आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा, मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके का पासबुक में बैलेंस नहीं होगा, तो आप डीलिंक कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे एक भी रुपए नहीं है आपके पीएफ पासबुक में। इस केस में आप डीलिंग कर पाओगे। अगर किसी कंपनी ने आपके पासबुक में क्रेडिट कर दिया, मान लो आपने किसी एक जेन्युइन कंपनी में काम किया और आपने वहाँ पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम किया एंड इसके बाद क्या होगा कि आपका अमाउंट क्रेडिट होता है, राइट। पीएफ पासबुक में आपका अमाउंट दिखता है जो मंथली कंपनी क्रेडिट करती हैं आपके पासबुक में। उस केस में क्या होगा कि अगर आपके अकाउंट में 1 रुपये भी है या 10 रुपये या 100 रुपये, 1000 रुपये, 20,000 रुपये, उस केस में आप अपना पीएफ पासबुक अभी भी डीलिंक नहीं कर पाओगे, वो आपका एज इट इज रहेगा। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा बेनिफिट ये हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कंसल्ट लिए हैं। अगर आप मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, चार्जेबल कॉल होती है। तो वहाँ पे जो मैं कंसल्ट लेता हूँ वहाँ पे सबसे एक बड़ी जो प्रॉब्लम होती है हम लोगों को या मान लो एक एंड यूजर को जो बेसिकली जॉब नहीं भी कर रहे होते हैं, उनका भी पीएफ पासबुक क्रिएट होता है और पता चलता है उनका डेट ऑफ एग्जिट डाला ही नहीं गया उसमें, या कंपनी ने फेक क्रिएट कर दिया, उस वजह से वो ओवरलैप हो गया। अब जो क्रिएट होता है वहाँ पे अमाउंट कुछ भी नहीं होता है, बट यूएन नंबर के अंदर आपका एक पीएफ पासबुक शो होने लगता है। तो अगर उसमें डेट ऑफ एग्जिट नहीं है मीन्स आप उसी कंपनी में कंटिन्यू कर रहे हो, चाहे वो फेक हो चाहे रियल वाला हो। एंड अगर फॉर सपोज किसी कंपनी ने इन बिटवीन सर्विस डाल दिया तो क्या होता है कि वो आपका ओवरलैप हो जाता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से आप मान लो कि ये गुड न्यूज़ है कि अगर आपका पीएफ पासबुक में बैलेंस नहीं है किसी भी कंपनी के अगेंस्ट या किसी भी पासबुक के अगेंस्ट, तो उस केस में आप अपना पीएफ हिस्ट्री डीलिंग कर पाओगे खुद से इजीली। मेक श्योर कि आपके पासबुक में कोई भी बैलेंस ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी डिस्कस करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और प्रॉब्लम अगर होती है, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो 1 to 1 मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।